गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर आशीष सक्सेना। और आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, आज जो डिस्कस होगा, ये जो टॉपिक है बता रहे हैं, ये चैप्टर सेकंड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें आप लोग पहले इस डायग्राम देख लीजिए, क्योंकि आज कुछ टॉपिक बता रहा हूँ कि शायद ये टॉपिक बाय द वे एक दो टॉपिक बोर्ड में आ जाए, बट ये सेक्शन कैंसिल किया गया, बट आ भी सकते क्वेश्चन। तो ये टॉपिक आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये डायग्राम में आप मेंशन किया गया न्यूरॉन्स का। और न्यूरॉन्स के जो पार्ट होते हैं डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स के बाद क्या यहाँ पे सेल बॉडी, और सेल बॉडी के बाद जो पार्ट मेंशन किया गया ये किया गया एक्सॉन। और इसमें यहाँ पे बताया गया रिफ्लेक्स एक्शन। जो रिफ्लेक्स क्या होता है, सडनली होती है। सपोज आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो सडनली क्या हाथ को पीछे की ओर करते हैं। तो इसमें प्रोसेस जो कंट्रोल होती है, ये इसमें जनरली जो डिपेंड कर रहा है ये हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड। और यहाँ पे देखिए दिया गया स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इसमें मेन पार्ट जो मेन फंक्शन होता है सेरेब्रम का होता है, और इसके बाद मिड पार्ट और लास्ट में हिंड पार्ट में जो मेंशन किया गया 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स, मेडुला और लास्ट होता है सेरिबेलम। इसके अलावा ये पिक्चर दी है यहाँ पे मूवमेंट, और ये टच मी नॉट प्लांट का है, छुई में प्लांट। ओके, और यहाँ पे जो इंडिकेट किया है ट्रॉपिज्म प्लांट्स, इट्स होता है डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। फर्स्ट में जो इंडिकेट किया गया यहाँ पे ये डायग्राम है फोटोट्रॉपिज्म का। ये देखिए यहाँ पे कि प्लांट्स की जो बेंडिंग क्या हो रही है टूवर्ड्स लाइट। और इसमें क्या होता है कि जो स्टेम है, स्टेम में जो रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और जो रूट है ये रिप्रेजेंट करेगी नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में क्या हो, जो रूट है ये आएगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, एंड स्टेम क्या आएगा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म या से बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, और लास्ट में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा कि डिफरेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट ह्यूमन बॉडी। तो इन दिस पिक्चर इंक्लूड एज द डिफरेंट ग्लैंड्स थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस। सो दीज आर डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट ह्यूमन बॉडी। तो ये टॉपिक अभी डिस्कस हो रहे हैं, और अपने डाउट बताइए। टॉपिक को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, तो पहले आप लोग इन टॉपिक को डीपली देख लीजिए, और जहाँ डाउट है बताते रहिए कि हाँ इस टॉपिक में मुझे ये डाउट हुआ है। स्टार्टिंग में जो दिया यहाँ पे न्यूरॉन्स, एंड न्यूरॉन्स इट इज़ द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है सेल बॉडी, और इन पार्ट को क्या बोलते हैं डेंड्राइट्स, एंड लॉन्गिट्यूडनल पार्ट के यहाँ पे एक्सॉन। ओके, और इसके बाद जो गैपिंग होती है वो सिनेप्स होती है। तो आउटर इम्पल्स कहाँ से है डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स से कहाँ पहुँचे सेल बॉडी, और सेल बॉडी से कहाँ पहुँचे एक्सॉन। इसके बाद यहाँ पे क्या अटैच होता है अनदर न्यूरॉन्स। तो इट इज़ द पाथवे ऑफ ट्रांसमिटेड ऑफ मैसेज वन न्यूरॉन्स टू अनदर न्यूरॉन्स। जो मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं वन न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन्स। ओके, अब इसमें क्या है आपको यहाँ पे अब यहाँ पे आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स क्या सडनली, दिस प्रोसेस ऑकर्स एज द सडनली। हम लोग क्या हाथ को जस्ट पीछे बैक साइड करते हैं, सलाइवा का आना। तो दिस एक्शन इट इज़ नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। ह्यूमन ब्रेन,
ह्यूमन ब्रेन क्लासिफाइड 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और लास्ट हिंड ब्रेन। और फोर ब्रेन में जो मेन पार्ट होता है इसका नाम है सेरेब्रम, ध्यान रखिए। इट इज़ द थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का सबसे ज़्यादा थिंकिंग पार्ट होता है, जो बॉडी में जितनी भी बोलते हैं वॉलंटरी प्रोसेस है, वॉलंटरी प्रोसेस, इट इज़ कंट्रोल बाय सेरेब्रम। जितनी भी बॉडी में वॉलंटरी प्रोसेस है जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, इन्हें इसका मेन पॉइंट क्या होता है, सेरेब्रम। तो सेरेब्रम इट इज़ द थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। क्या होता है, एक होता है आपका फोर ब्रेन और एक होता है मिड ब्रेन, और इसके बाद होता है हिंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन इन दोनों के वर्क क्या होते हैं, मिड और लास्ट में क्या है यहाँ पे हिंड। इन दोनों का जो मेन वर्क होता है कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शन, मतलब जिन प्रोसेस को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इनवॉलंटरी प्रोसेस। एंड हिंड ब्रेन प्रेजेंट वन पार्ट सेरिबेलम। द मेन फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, इट हैव द पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, इट इज़ द बैलेंसिंग पार्ट। आपकी पूरी बॉडी को बैलेंस कर रहा सेरिबेलम। ओके, कोऑर्डिनेशन प्लांट्स। अब यहाँ पे एक बात हो रही, हाँ एनिमल्स मूवमेंट करते हैं, तो प्लांट्स में जो मूवमेंट हो रही कैसे हो रही है। अब प्लांट्स में क्या होता है, एक तो टू टाइप्स मूवमेंट होती है, ट्रॉपिक एंड नेस्टिक। ट्रॉपिक या ट्रॉपिस भी बोल सकते हैं, ट्रॉपिक एंड सेकंड पॉइंट नेस्टिक। ट्रॉपिक क्या होती है, इट इज़ द डायरेक्शनल मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट। और एक क्या होती है, अनडायरेक्शनल मूवमेंट, अनडायरेक्शनल मूवमेंट। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट प्रेजेंट इन प्लांट। फर्स्ट है ट्रॉपिक, ये डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स पे। अब यहाँ पे डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुली। आपको पता होगा 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है लाइट, दूसरा क्या है वाटर, थर्ड क्या है टच, फोर्थ क्या है केमिकल, और लास्ट क्या है ग्रेविटी। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स प्लांट स्टिमुलस। लाइट में क्या आ जाए फोटोट्रोपिस, वाटर में क्या है हाइड्रोट्रोपिस, टच में क्या है थिग्मोट्रोपिस, केमिकल में क्या है कीमोट्रोपिस, और ग्रेविटी में क्या है जियोट्रोपिस। तो प्लांट आर रिस्पॉन्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस। प्लांट में जो स्टिमुलस हो रहा है डिफरेंट टाइप हो रहा, तो उस बेस पे इनकी डिफरेंट डेफिनेशन भी होती है। नेस्टिक होता है 2 टाइप का, फोटोनेस्टिक और थिग्मोनेस्टिक। ओके, और इसके बाद आपके डिफरेंट यहाँ पे हार्मोन्स आ जाएंगे। पैरेवी ग्लैंड्स क्या, पिट्यूटरी, इससे जो हार्मोन्स रिलीज होता है GH, और GH की यदि कमी हो जाए तो पर्सन की हाइट क्या बहुत कम होती है। देन एज द एंड सेकेंड यहाँ पे आए पिट्यूटरी, पीनियल और हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड्स इट इज़ कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स इट इज़ कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर। या गले में होती है थायराइड्स, थायराइड से जो रिलीज होता है थायरोक्सिन हार्मोन्स। एंड डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी डिसीज इट इज़ कॉल्ड ग्वाइटर। यहाँ पे डिसीज कौन सी हो जाएगी, ग्वाइटर हो जाएगी। थायरोक्सिन का वर्क क्या होता है, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इसके बाद इसके बैक साइड क्या होती है, पैराथायराइड्स, और पैराथायराइड से रिलीज होता है पैराथॉर्मोन्स। नेक्स्ट थाइमस ग्लैंड, पैंक्रियास, पैंक्रियास से रिलीज होता है इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंसुलिन, इंसुलिन, और सेकंड पॉइंट क्या है, ग्लूकेगॉन। इंसुलिन का वर्क क्या है, डिक्रीज शुगर लेवल, बॉडी में शुगर लेवल को कम करता।
and glucagon hormone increase the sugar level. Okay, then as the adrenal glands. Adrenal glands को बोलते हैं glands of emergency, and give reason it is called glands of emergency because hormones are released emergency condition. And last as the testis and ovary. So as the testis release testosterone hormone and ovary release estrogen and progesterone hormone. तो टॉपिक स्टडी कर लीजिए, जहाँ डाउट है बताइए, और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिए. थैंक यू.